आशाओं के बाद जो ही कि शिक्षक भर्ती का सपना देखने वाली स्टूडेंट हमारे सभी साथी जो भी भाई एनआईओ से डीएलएड किए थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी क्या कर सकती है निराशा भरी खबर हाथ लगी है मित्रों। अब इस निकम्मी सरकार कहें या गवर्नमेंट को जो भी अब किसको हम दोष दें, आखिर में स्टूडेंट अपने तरफ से हर कोशिश करता है कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। आखिर में अगर इस सरकार ने नई कोर्स निकाला होता तो उसमें से कुछ बच्चे जो है कि डीएलएड किए होते हैं या स्पेशल रेगुलर अगर जो है कि डीएलएड किए होते हैं तो उनको ये आज नौबत न आती। इतने साल से जो है कि मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे तैयारी में लग गए कि हमारे पास से डिग्री हो गई तो हम जो है कि अब आगे जो है कि इसमें शिक्षक भर्ती में हम फॉर्म भर सकते हैं। बट सरकार की गलत नीतियों के का शिकार हो रहे सभी। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक खबर निकल के आई है आज। कल ही आप लोगों ने फैसला सुन लिया होगा कि जो है कि एनआईओ डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि साफ साफ इनकार कर दिया गया है भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने से। जिसमें जो है कि यही कयास लगाया जा रहा था कि जो है कि 2 साल का जो है कि डिप्लोमा पूरा नहीं है, मात्र जो है कि 18 माह का डिप्लोमा है। तो ऐसा ही जो है कि क्वेश्चन सभी लोग कयास लगा रहे थे उसमें। तो उत्तराखंड में जो है कि भर्ती चल रही थी उसी में ये विवाद था और उसी में सभी जो अब काफ़ी पिछले दिन मामला आपने देखा होगा कि बीएड को उसी तरह से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जो है कि बाहर कर दिया गया था। बस उसी सब मुद्दों पर जो है कि बीएड के अभ्यर्थियों ने जो है कि इसको लेकर के अपील किया था और आज से फाइनली सुनवाई हो गई थी कल मंगलवार को ही। और इसमें साफ साफ फैसला आ गया कि जो है कि अब एनआईओ डीएलएड इस भर्ती में नहीं रहेगा। चलिए देख सकते हैं आपके पास पूरी न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि डीएलएड की मान्यता साफ साफ बताया गया है। डीएलएड की मान्यता जो है कि 2 साल बाद अमान्य हो गई है मित्रों। सेवारत और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित हुए 18 महीनों के डीएलएड को राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा परिषद एनसीटी भले ही अब अन्य शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य बता रहा हो, लेकिन 2 साल पहले खुद एनसीटी ने इस कार्यक्रम को मान्यता दी थी। सही बात है क्योंकि एनसीटी ने इसको कहा था कि नहीं ये वैलिड है, तभी जाकर के बच्चों ने इस कोर्स को किया था। आखिर में ये सब काम गवर्नमेंट ने खुद किया था और आज उसी का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। इस और उस समय बीएड को भी गवर्नमेंट ने ही शामिल किया था और आज गवर्नमेंट खुद एनसीटी ने मतलब शामिल किया था और हटा रहा है। तो ये सब पता नहीं क्या चल रहा है। अब इसमें कुल मिला जुला करके बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है ताकि शिक्षकों का दर्द, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है कि दर्द उन लोगों को महसूस हो सके कि नहीं कोई कैसे क्या क्या जतन करके कैसे कैसे कितना खर्च करके कोई किसी करके सब तैयारी करता है और उसके बावजूद ये सब फैसला आता है तो उसमें मन को कितनी निराशा लगती होगी साथी। ऐसे में स्टूडेंट कोई गलत कदम अवश्य उठा सकता है। तमाम तरह के जो है कि मन में निराशाएँ उत्पन्न होती हैं और उस समय एकदम पता नहीं ऐसे दिमाग फील होता है कुछ भी करने के लिए मान के चलिए कि स्टूडेंट पर कुल मिला के एक मानसिक दबाव पड़ता है। तो देख लिए यही कहा गया था कि इसमें कार्यक्रम की अवधि को विशेष रूप से 2 साल से घटाकर 18 महीने किया गया था। हिंदुस्तान के पास एनसीटी को जारी मान्यता के आदेश की काफी उपलब्ध है। 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन 15 लाख अभ्यर्थियों के लिए शिक्षकों के आयोजित किया गया था जो प्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा जो है कि मंडरा रहा था। बात तो सही था उसमें बट उन लोगों को तो वैसा ही करना चाहिए था, उन शिक्षकों को भी शिफ्ट कराना चाहिए था। बट न जाने उन लोगों को अदर शिक्षकों को भी क्यों करा दिया। भाई गलती तो उन लोगों को भी है। स्कूलिंग एनआईओ से करीब जो है कि 13 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया गया था। इसके लिए संसद में कानून भी पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी। अब फैसला आया है कि जो है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो साथियों ये कहीं न कहीं बहुत गलत है, काफ़ी हद तक गलत है। हम सभी जो है कि जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं सभी लोग इसे सपोर्ट करते हैं। जितने भी शिक्षक हैं ऑनलाइन कोचिंग ट्यूशन सभी लोग जो है कि इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जो है कि ये सब गलत हुआ है। बीएड के साथ भी गलत हुआ है और जो है कि नए वालों के भी साथ गलत हुआ है। देखिए 13 लाख शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटकी है। डीएलएड कोर्स करने के बाद जब बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटी से इस बारे में राय मांगी थी। तो साथियों वहीं बात कर लेते हैं कि देखिए बिहार की भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। बहुत से लोग इस पर जो है कि अभी दुविधा में है कि अब बिहार में जो हम लोग फॉर्म भर दिए हैं तो क्या हम लोगों का हो। तो देखिए वही हाल आप जो बीएड वालों के साथ हुई तो वही हाल आप लोगों के साथ हुआ है। आप हम देखिए सब कोई कह रहा है कि नहीं मौका मिलेगा लेकिन हम दिल साफ खोल कर करें। आप मान के चलिए कि 90% आप जो कि बाहर हो चुके हैं। इसमें ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो वो लोग अपने इसमें जो है कि लफड़ा वो लोग खुद नहीं पालना चाहेंगे और बिल्कुल ही एनआईओ वालों को डीओ वालों को जो है कि बाहर करके ही रहेंगे। तो इसमें कोई हम मौका बता नहीं सकते। साथ ही बाकी भगवान की मर्जी शायद अभ्यर्थियों का जो है कि कोई सुन ले तो कुछ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक वही बीएड वालों का सेम कंडीशन है। आप बिहार सरकार हाँ हो सकता है पेपर हो गया होता अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई होती तो वो आप सेफ हो सकते थे। बट अभी तो पेपर ही नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म फिल किए हैं लोग। तो देखिए सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटी से इस बारे में ये राय मांगी थी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं। तो इसके जवाब में एनसीटी ने 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को अमान्य करार दे दिया था। एनसीटी की इस फैसले से इन 13 लाख शिक्षकों पर तलवार अटक गई है। हिंदुस्तान को मिली एनसीटी की ओर से जारी मान्यता के आदेश की काफी से साबित हो रहा है कि खुद एनसीटी ने इस कार्यक्रम की अवधि को 2 साल से घटाकर 18 महीने की मंजूरी कर दी थी। पर वहीं एनसीटी तो वहीं बीएड वालों का भी की थी।
तो समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है अटल होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। साथ ही फिलहाल आप लोग ज़्यादा निराश ना होकर इसको मानसिक तनाव न लें। आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बचा है। अन्य परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। जब आप इतना मेहनत किए हैं तो समय दे करके हो सकता है कहीं से 2 साल और मेहनत करके डिग्री ले लीजिए और आप इस मिशन को जारी रखिए। इसका आप जो पसीना बहाएं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो चलिए, आपकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।